नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग होने वाले और एक तरह से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और उसका टाइटल है प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन, मां की ममता पर रुला देने वाला बयान। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल पढ़ा होगा कि अभी फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी है, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी का निधन हो चुका था। और दोस्तों इस पे जो एक मौलाना है, जो मतलब कि मौलाना जर्सी से, उसको क्या बयान देता है, क्या बोलता है, इसलिए वीडियो काफ़ी देखने लायक होगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी माँ, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, पांचवा चक्कर हो गया, छठा चक्कर पूरा और सातवां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। सातवें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी मां है, मैंने अपनी बूढ़ी मां को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सातवां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी मां लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी मां हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी मां को खिलाता हूं। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूं, नरम करके मैं अपनी मां के मुंह में डाल देता हूं। मैं अपनी मां के कपड़े धुलता हूं, अपने मां का पेशाब व पैखाना साफ करता हूं। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी मां का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं, तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पैखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी मां का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी मां की उस आह का भी हक अदा नहीं किया जब तू अपने मां के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी मां जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी मां तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी मां की मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, अभी तो तूने अपनी मां की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर करें आप। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूं। अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाजत है?
अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देख कर कहेगा आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब किताब लूं? ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते हो। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामका के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामका के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत व ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामका के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामका के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामका के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फजल इब्ने यहया और यहया बरमकी, फजल इब्ने यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतजाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस जमाने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं, प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फजल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, अय अब्बू जान इससे वुजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस वाक़े को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं।
कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमज़ोर हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैनि एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। भाई इस वीडियो में जो मौलाना जजीज अंसारी उन्होंने मतलब माँ का जो एक तरह से जो वर्णन है वो कराया, मतलब जो माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बच्चों के लिए, वही बताया गया इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, हमने जो टाइटल पढ़ा था जो नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में से बताया गया था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कि इन्होंने माँ बाप के बारे में बताया कि जो आज की औलादें और जो पास्ट टाइम की औलादें थी वो कैसे अपनी माँ बाप की सेवा करा करती थी। हाँ, जैसे कि आज का जो मतलब नया जमाना है, जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो बेचारे जो अपने बेटे को पालते हैं, मतलब इतना बड़ा करते हैं, उनकी नौकरी के लिए इतना कुछ संघर्ष करते हैं, मतलब कि जो हमारा बेटा है वो बड़े होकर कामयाब हो जाए। और यहाँ पे जो आज के टाइम पे सब उल्टा ही हो रहा है, जो बेटे हैं जो मतलब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो मतलब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और उनके साथ थोड़ा बुरा शुल्क करते हैं मतलब। हाँ दोस्तों, हमने भी देखा है, मतलब कि आप भी अपने मतलब कि न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे ये सब चीज़ें। और जो पास्ट टाइम में जिन्होंने बताया कि उनकी माँ जो अंधी थी, बोल चल नहीं पाती थी, तो किस तरह से अपनी माँ की सेवा करा करते, तो एक जो बेटा था वो कितना हो पास्ट टाइम में मतलब कितना अच्छा रहा होगा जो अपनी माँ की इतनी सेवा कर रहा था। हाँ, और वो कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप का प्यार होता है। और आज के जो बच्चे हैं वो ये समझ ही नहीं पाते और बल्कि उन पे जो है मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मतलब मारते हैं, उनको डांटते हैं, उनको ऐसा मतलब व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो उनके बेटे हो ही ना हो। और दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई भी कैसा हो जाए कि माँ बाप है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा तरक्की करे और बहुत नाम रोशन करे, और बस वो दुनिया में कुछ नहीं मांगते कि बस वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ही कामयाब बने। और दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमने एक नया चैनल मतलब की शुरुआत करी है, स्टार्टिंग करी है, जिस चैनल का नाम है फंटूस रिएक्शन। और दोस्तों, उस चैनल पे हम जाके मतलब कि लोगों को जो घरेलू एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कि जो आमतौर पे आप भी अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, और उसके पीछे की सच्चाई और क्या झूठ है इस वीडियो में, इस चैनल पे हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, मैं उस वीडियो का और उस मतलब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आई होप दोस्तों आप उस पर कमेंट करके हमें मतलब ये बताएंगे कि हाँ कि आपकी वीडियो अच्छी थी या नहीं। और दोस्तों, चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, आई होप आप भी उस चैनल को बहुत प्यार देंगे। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से बनाएं। नमस्ते दोस्तों।